अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू है उनको स्टडी करेंगे और रीजंस के साथ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है द क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैसियस एटम इज़ एसोसिएटेड विद। m जो होता है बेसिकली वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो ये सी पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। When 3D subshell is completely filled, the next entering electron goes into 3D के बाद हमारे पास आता है 4p। 4p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3D की एनर्जी कम है, 4p की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। ये एमसीक्यू भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? उसने कहा है कि जी आपने 2p ऑर्बिटल्स की वैल्यू बतानी है। आप एक चीज़ याद रखें, ये जो स्टार्ट वाला 2 है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n को रिप्रेजेंट करता है। p की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से। अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 हो तो वो आपके पास होता है s। अगर l की वैल्यू आपके पास 1 हो तो वो आपके पास होता है p। अगर l की वैल्यू 2 है तो वो आपके पास होता है d। अगर l की वैल्यू 3 है तो वो आपके पास क्या होता है f। अब हम चेक करेंगे 2p के लिए हमने क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ बतानी है। 2 आपके पास है और l की वैल्यू कितनी है? 1। p के लिए 1 होती है, तो हमारे पास सही ऑप्शन a है। नेक्स्ट एमसीक्यू भी इसी कैटेगरी का है। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेट ऑफ वैल्यू n इक्वल 4, l इक्वल 0, m इक्वल 0, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ पॉजिटिव है। इसकी भी आपने वैल्यू बतानी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाया करें। n मतलब 4 आ जाएगा, l के लिए 0 है तो ये s है। अगर s 0 हो तो m भी वहाँ पे 0 होता है, तो हमारे पास सही ऑप्शन होना चाहिए 4s। मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो इसका सही आंसर 4s। द क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम 49 एटम्स आर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये एमसीक्यू भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये 9 इसका है एटॉमिक मास, 4 क्या है? एटॉमिक नंबर। इस तरह के अगर आ जाए एमसीक्यू तो हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 और यहाँ पे 2s2। एमसीक्यू को समझें, उसने कहा है कि आपने 4th इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी है। 4th इलेक्ट्रॉन 1s2 ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन इस 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2s में जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन 2, जिसमें n की वैल्यू 2 होनी चाहिए और s की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। अगर हम ये देखें ना तो ये सही ऑप्शन बनता है। यहाँ पे n की वैल्यू भी 2 है, s की वैल्यू 0 होगी। अगर s 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी क्या होगा? 0। मतलब इसी कैटेगरी का ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? तो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनकी फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर हम ये ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं, बी, हीलियम एक नोबल गैस है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। फिर आ जाएंगी आपके पास हैलोजेंस आ जाएंगे, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर इन तमाम ऑप्शंस को देखें तो वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है अ p ऑर्बिटल हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक शेप विद हाउ मैनी लूप्स। आपको ये भी पता है कि ये जो p ऑर्बिटल होता है इसकी शेप होती है डम्बल शेप। डम्बल शेप में लूप्स कितनी होंगी? 2 होंगी। द 3p ऑर्बिटल्स इन अ गिवन एनर्जी लेवल्स आर ओरिएंटेड। 3 ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स, आपने उनको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? अलॉन्ग x, y एंड z एक्सिस में वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू भी इम्पॉर्टेंट है। हाउ मैनी डी ऑर्बिटल्स आर देयर इन अ गिवन एनर्जी लेवल। डी ऑर्बिटल्स में 5 है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 2 चीज़ों के बारे में गाइड करता है, एक है साइज़, दूसरा है एनर्जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो साइज़ का दिया हुआ है, तो हम साइज़ को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ कोबाल्ट।
ये एमसीक्यू भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोबाल्ट के अंदर आपने ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशंस करके हमें पता चलेगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। ठीक है, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं, डी में 7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी में टोटल 10 जा सकते हैं, तो यहाँ पे डी में जाएंगे 7, तो 3 उसमें अनपेयर्ड होंगे। तो सही ऑप्शन हमारे पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है 3। आई होप आपको ये एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।